हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित खूबसूरत चांद हमेशा से हम धरतीवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यूं तो चांद पृथ्वी से बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये समझा जाता था कि चंद्रमा पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 18 नवंबर 2008 को हुए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सर्वेक्षणों के आधार पर यह पहले ही साबित हो चुका था कि चंद्रमा की सतह पर भी पानी मौजूद है। और अभी हाल ही की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की है। चंद्रमा पर पानी की खोज होने के साथ ही हमारे जहन में कुछ सवालों का उठना लाजमी है, जैसे कि चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश द्वारा की गई थी और किस तरह की गई? क्या इस खोज से अंतरिक्ष के और भी रहस्य सुलझेंगे? वहां पर मौजूद पानी हम मनुष्यों के इस्तेमाल करने लायक होगा क्या? क्या चंद्रमा पर जो पानी की सतह मिली है, इससे वहां इंसानी आबादी बसाने में अब मदद मिलेगी? आखिर कितना पानी चांद की सतह पर मौजूद है? जब चांद पर धरती के समान कोई वायुमंडल ही नहीं, तो ये पानी आया कहां से? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा पर पानी की खोज से होने वाले लाभ के बारे में। अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की। पानी की खोज वहां हुई है जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस बड़ी खोज से न केवल चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मिशन को बड़ी मजबूती मिलेगी, बल्कि इसका उपयोग शायद पीने के पानी के रूप में हो सकेगा और रॉकेट ईंधन के उत्पाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यदि हम वर्तमान की बात करें तो आज मानव जब अंतरिक्ष की यात्रा पर जाता है तो अपने साथ भोजन और पानी समेत सभी संसाधन लेकर उसे जाना होता है। अगर चांद पर हमें पानी मिल जाता है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ी मदद मिलेगी। तब उस स्थिति में उन्हें अपने मिशन पर कम से कम यात्रा में पानी लेकर जाना होगा। वॉशिंगटन में नासा मुख्यालय में विज्ञान मिशन निदेशालय में एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के निदेशक पॉल हेड्स ने कहा कि हमारे पास पहले से संकेत थे कि H2O, जिसे हम पानी के रूप में जानते हैं, वो चंद्रमा की सतह पर सूर्य की ओर मौजूद हो सकता है। अब इससे हमें जीवन की खोज के बारे में कई नई जानकारियां मिलेंगी। चंद्रमा पर पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी कि सोफिया ने की है। सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर जितने पानी की खोज की है, उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। मतलब इतना कम पानी आखिर चंद्रमा की सतह पर कैसे आया? और दूसरा सवाल, आखिर कैसे ये पानी चंद्रमा के कठोर और वायुमंडल विहीन वातावरण में बना रहता है? चांद पर पानी की खोज से जुड़ी एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट कैसी होनीबल का कहना है कि ये बहुत ही हैरानी की बात है कि चांद पर पृथ्वी की तरह का कोई डेंस एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी चांद के प्रकाश वाले क्षेत्र में पानी का मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि चांद पर कुछ ऐसी शक्ति है जो इसकी वजह से वहां वाटर ओरिजिन मौजूद है, या फिर और क्या वजह है जो बिना वायुमंडल के वहां जल है। वैसे सूरज की रोशनी चांद पर स्थित क्रेटर यानी गड्ढों में कभी नहीं पहुंचती। इन क्रेटर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, जिससे वहां का पानी जम जाता है। बहरहाल जो भी हो, इसका पता साइंटिस्ट आगे की खोज करके जरूर लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा की सतह पर पानी बनता कैसे है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये चंद्रमा के कठोर और वायुमंडलीय वातावरण में कैसे बना रहता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया था कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में ना होकर बर्फ के रूप में है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था कि हिम भंडार चंद्रमा पर ऐसे स्थान पर है जहां का टेम्परेचर 0 से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक, और जिसकी पुष्टि नासा ने भी की थी, पिछले रिसर्च के दौरान चांद की सतह पर हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स मौजूद होने का खुलासा हो चुका था। लेकिन तब हाइड्रोजन और पानी के निर्माण के लिए जरूरी कंपोनेंट्स हाइड्रोसिल की गुत्थी नहीं सुलझा सकी थी।
नासा के अगले मिशन 2024 के ऑर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा चांद पर पहली महिला और दूसरा पुरुष भेजने वाला है। नासा को इस मिशन से पहले चांद पर जल संसाधन के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। एजेंसी को इस दशक के अंत तक चांद पर एक स्थायी मानव आबादी बसाने की उम्मीद है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस देश ने और कैसे चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज की? तो इसका जवाब है हमारे देश भारत ने, और हमें गर्व है इस खोज पर। भारत द्वारा जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, इस चंद्रयान 1 में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरोलॉजी मैपर लगा हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इसरो की वजह से ही इनिशिएट हुआ था। इसरो ने पहली बार पानी की खोज की थी। उस समय ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि ये हाइड्रोसिल है या H2O, मतलब ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल है या वाटर, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो H2O ही है। इसके लिए चांद के ध्रुवीय क्षेत्र पर इसरो के वैज्ञानिकों ने 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चांद की सतह पर अपने स्पेस रॉकेट का एक भाग क्रैश करवाया था, जिससे 25 मीटर लंबा एक गड्ढा क्रेटर बना, जो कि 4 किलोमीटर तक गहरा था। इस क्रैश से लगभग 10,000 टन मटेरियल उड़ा। ये सारा जब मटेरियल ऊपर उड़ा तो सूरज की रोशनी से उड़ते कण दिखने लगे। तब इन कणों में से जिन कणों में पानी था, उन कणों को ढूंढ लिया गया। 5.6% पानी इन कणों में मौजूद था। तब इस मानव रहित भारतीय मिशन ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि चांद की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में हिमखंड मौजूद है, जिससे चांद पर जल की उपलब्धता निश्चित हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि चांद की सतह का तापमान लगभग 123 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे पानी भाप बनकर उड़ सकता है। फिर चांद पर पानी कैसे हो सकता है? इसीलिए भारत के इसरो ने पानी की खोज चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में की, जहां पर सूरज की रोशनी चांद पर स्थित क्रेटर यानी गड्ढों में कभी नहीं पहुंचती। इन क्रेटर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, जिससे वहां का पानी जम जाता है। इस खोज को आधार मानकर ही अनेक देशों की एजेंसियां भी चांद पर जल की उपलब्धता की खोज करती रही हैं, जिसमें हाल ही में स्पेस एजेंसी नासा द्वारा चांद की सतह पर जल मौजूद होने की पुष्टि की गई है। नासा ने अपनी पानी की खोज वहां की है जहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। पानी का पता एक फ्लेवियस क्रेटर में लगाया गया है, जो पृथ्वी से भी दिखता है। दोस्तों, इंसानी जीवन जीने के लिए पानी एक अनिवार्य कंपोनेंट है। फिर वहां इंसानी आबादी को बसाने का इरादा कितना कारगर साबित होगा? जब तक नासा के वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेते, तब तक ये सवाल हमारे सामने एक मिस्ट्री ही बने रहेंगे। अगर चांद पर पानी की खोज हो जाती है, तो इससे अंतरिक्ष से जुड़े कई सारे रहस्य भी उजागर होने के साथ ही चांद पर जीवन की कल्पना साकार रूप ले सकती है। धन्यवाद।